ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद पहिला अध्याय क्रमांक 9 श्लोक क्रमांक 27। पीछे दबाइए। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। दान धर्मान राजधर्मा मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। अनुवाद एवं तत्परिशील हो पाए जरा अनुवाद लेंगे सीधा। तब उन्होंने दान कर्मों राजा के राज्य विषय कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया। तत्परिशील तो इसमें अनेकों सेक्शंस बताए हैं, जिसमें दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म। तो हम जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो है राजधर्म। तो उसके तात्पर्य पढ़ेंगे, वो पैराग्राफ पढ़ेंगे। राजधर्म राजनीति श्रेष्ठता के लिए आधुनिक कूटनीति से भिन्न एक महान विज्ञान है। राजाओं को केवल एक संग्राहक बनने के बजाय दानवीर बनने की विधि पूर्वक शिक्षा दी जाती थी। उन्हें अपनी प्रजा की संपन्नता के लिए ही यज्ञ करने की शिक्षा दी जाती थी। प्रजा को मोक्ष प्राप्त करना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य था। पिता, गुरु तथा राजा को कभी भी जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से प्रजा को मुक्ति प्राप्त कराने के मार्ग पर लापरवाह नहीं होना चाहिए। जब वे प्राथमिक कर्तव्य सही ढंग से संपन्न हो जाते हैं तो फिर जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। आजकल लोग छद्म से बटोरे गए मतों के बल पर शासन अधिकार पा लेते हैं, लेकिन उन्हें राजा के मूल कर्तव्यों का प्रशिक्षण कभी नहीं मिलता और हर एक के लिए ऐसा कर पाना संभव भी नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में अप्रशिक्षित प्रशासक प्रजा को सभी प्रकार से सुखी बनाने के प्रयत्न में कहर ढाता है। दूसरी ओर से अप्रशिक्षित प्रशासक धीरे धीरे चोर तथा धूर्त बन जाते हैं और डामाडोल राज्य पर करों में वृद्धि करते जाते हैं।
जिससे प्रशासक के लिए धन प्राप्त हो, जो सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य होता है। वास्तव में मनु संहिता तथा पराशर कृत धर्मशास्त्र जैसे शास्त्रों के अनुसार राजा को समुचित प्रशासनिक निर्देश देने के लिए योग्यता प्राप्त ब्राह्मण ठीक माने गए हैं। एक गुणवान राजा जनता का आदर्श होता है। अतः यदि राजा पुण्यात्मा, धर्मात्मा, शौर्यवान तथा दानवीर होता है तो जनता भी सामान्य रूप से उनका अनुकरण करती है। ऐसा राजा आलसी विषयी व्यक्ति नहीं होता जो प्रजा पर आश्रित रहता हो, अपितु चोरों तथा डाकुओं का वध करने में सदैव सतर्क रहता है। पुण्यात्मा राजा कभी भी व्यर्थ की अहिंसा के नाम पर डाकुओं तथा चोरों पर दया नहीं दिया करते थे। डाकुओं तथा चोरों को इस प्रकार दंडित किया जाता था कि भविष्य में डाकू तथा चोर भी प्रशासन चलाने के लिए नहीं होते थे। काफी लंबा तात्पर्य राजधर्म के और उसको आज के राजनीतिक से उसके कंपेयर कर रहे हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललितां श्रीशतां। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे कुछ दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज का उपदेश कर रहे हैं और श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के 90वें अध्याय में इसका वर्णन आया है और इसका शीर्षक है अध्याय का भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। तो भीष्मदेव एक महाजन है, 12 महाजनों में से एक है और जाने से पहले महाजन अपने रास्ते पर, अपने राह पर बाकी लोगों को चलने के लिए एक विजडम छोड़ के जाता है, ज्ञान, अनुभवजन्य ज्ञान छोड़ के जाता है। और भीष्म पितामह के जीवनी में एक भगवान कृष्ण ऐसा एक प्रसंग निर्माण करते हैं कि जिसमें भीष्मदेव को ये अपना साक्षात्कारी जो ज्ञान है वो प्रदान करने का अवसर मिला और भगवान उनके ऊपर अनुकंपा कर ये ज्ञान प्रदान करते हैं। तो भीष्मदेव ने क्या क्या बताया युधिष्ठिर महाराज को, इसके बारे में इस श्लोक में वर्णन आता है जिसमें दान धर्म के बारे में बताया है। दान कितने प्रकार के दान होते हैं, भगवत गीता में इसके बारे में वर्णन है कि 3 प्रकार के 3 गुणों में दान होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। तो उसका विस्तार से व्याख्या किया, किस व्यक्ति को किस प्रसंग में, किस अवस्था में, किस कारणवश, किस अपेक्षा से दान दिया जाता है, इसका विस्तार से चर्चा की भीष्मदेव ने। और राजधर्म, एक राजा के मुख्य कर्तव्य क्या होते हैं, राजधर्म। तो ये इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी हर एक विषय के ऊपर थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। राजधर्मान, मोक्ष धर्मान, कैसे मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष क्यों अनिवार्य है, मोक्ष की परिभाषा क्या है और कौन इसको प्राप्त कर सकता है, योग्यता क्या है, ये सारी चीजों के बारे में वर्णन करते हैं। विभाग, एक विभाग के ऊपर स्त्री धर्मान, स्त्रियों का धर्म क्या होता है। तो आपको स्त्रियों का धर्म एक स्पेशल सब्जेक्ट लिया है, तो पुरुषों का धर्म क्यों नहीं आया इसमें, भेदभाव कर रहे हैं कभी इसमें।
अगर पुरुषों का धर्म नाम होता तो स्त्रियां प्रश्न कर सकते थे कि पुरुषों का नाम है, स्त्री धर्म का नाम नहीं है। तो दान धर्मान, ये राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, ये क्या है? पुरुषों का ही धर्म है। ये स्पेसिफिकली कैटेगरी दी है स्त्री धर्मान। तो स्त्रियों का धर्म क्या होता है? तो स्त्रियों के अनेकों धर्म। एक स्त्री विविध रोल्स अदा करती है, पात्र अदा करती है। जैसे पुरुष भी विविध पात्र अदा करते हैं। बचपन में वो लड़का होता है, किसी का भाई होता है, पति होता है, पिता होता है, दादा होता है। उसी प्रकार से स्त्री भी। लेकिन स्त्रियों का कर्तव्य है, समाज के लिए एक विशेष कर्तव्य है, उसके बारे में भी चर्चा की गई है। तो राजधर्मान, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, कि युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव को प्रश्न पूछ रहे हैं कि राजा को एक राजा सारे समाज का एक नेता होता है, सबको मार्गदर्शन, सबको एक इकट्ठा एक जगह रखकर उसको राज्य कराता है, उनको सही मार्गदर्शन करता है, दिशा देता है। उसके अंदर किस प्रकार की काबिलियत होनी चाहिए? तो इसलिए विष्णु पितामह उसको एक एक उदाहरण देकर, जैसे हम कल से भी चर्चा कर रहे थे, और वो लोगों के साथ जो व्यवहार करे तो किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए, उसके अपने अंदरूनी निजी जो उसकी डिपार्टमेंटल लोग हैं, उसमें किस किस प्रकार से, कौन से पोजीशन में किस प्रकार के व्यक्तियों को रखना चाहिए, ताकि ज्यादा समस्या न आए। कभी कभी हम इस प्रकार से भी करते हैं, इस प्रकार से कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अरे ये हमारा सर्कल का एक व्यक्ति था, इसको थोड़ी समस्या हो गई, वो व्यक्ति अभी रूठ गया है, वो व्यक्ति चला गया, किसी ने कुछ बोल दिया, उसके कारण चला गया है। एक उसका एंगल देखने का ये भी है कि शायद वो व्यक्ति उस समूह में रहने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसलिए उसको वो बात जच नहीं रही है, और इसलिए हमेशा उसका किसी के साथ कुछ ना कुछ होता है। तो बेटर है कि वो ऐसे झुंड को ढूंढे जहां पर वो कंफर्टेबल हो। और ऐसे व्यक्ति को अगर हम जबरदस्ती कहीं पर खींचने की कोशिश करते हैं, तो वो व्यक्ति अगर तो जबरदस्ती लाने की कोशिश, मतलब हम उसको बहुत पैम्परिंग करेंगे, उसको बहुत ज्यादा अधिक ही, आवश्यकता से अधिक ही उसका ख्याल करेंगे, इससे वो उसकी तो तरक्की नहीं होगी। उसको लगेगा कि मैं कुछ विशेष हूं, इसलिए मेरा विशेष ख्याल रखा जा रहा है, और वो क्योंकि उसके अंदर योग्यता न होने के कारण वो ऐसे समाज में, ऐसे गुट में समस्या निर्माण करेगा। वो परेशानी तैयार करेगा, बाकी लोगों को परेशान करना शुरू कर देगा। ऐसे काफी जगह आप उसको अनुभव कर सकते हैं, चाहे किसी ऑफिस में हो, चाहे किसी बड़े डिपार्टमेंट हो, चाहे वैष्णव समाज में हो। तो इसलिए योग्यता के अनुसार उसको वो स्थान देना आवश्यक है। इसलिए विष्णु पितामह युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं। और फिर हम जो कल चर्चा कर रहे थे, फलित की जो चर्चा की, फलित को तो वो बहुत सुंदर उपदेश दे रहा है लोमश को, कि और वो लोमश उसको बहुत बार कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं अंत तक, कि नहीं नहीं, कैसे हम दोनों फ्रेंड्स हैं, और मैं आपका कृतज्ञ हूं क्योंकि आपने मेरी रक्षा की है, समय पर वो जाल तोड़कर आप मुझे बाहर निकाले। तो इसलिए वो और जताना चाहता था। तो बाहर आकर फिर से, अभी जब वो चांडाल शिकारी जब चला गया, तो फिर से लोमश आकर उनको बुला रहा था, उसको दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो पलित उनको बड़े अच्छे उपदेश कर रहा है कि कैसे ये संभव नहीं है। जब एक बार, बात ये महत्वपूर्ण है कि जब दोनों का नेचर अलग हो जाता है, तो हम कितना उसमें अलायंस करने की कोशिश करें, ज्यादा समय तक वो बना नहीं रहेगा। आखिर तक वो उसका नेचर वापस बाहर प्रकट हो जाएगा। और क्योंकि मैं तुम्हारा आहार हूं, तुम भले ही अभी कितनी बार कहो। और दूसरी उपदेश ऐसे है, विद्वानों ने ऐसा उपदेश किया है, पलित बोल रहा है, कैसे फिलोसफी चलता है पता नहीं, विद्वानों ने भी ऐसा उपदेश किया है कि जब छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्तियों की जब मदद लेता है, तो मदद संपन्न होने के बाद वो उनका दोनों का जो रिलेशन है वो ज्यादा समय तक वो नहीं चलेगा, क्योंकि और ना ही उसको एक्सपेक्ट करना चाहिए। समय जब समाधान हो जाए हमारा, तो उसके बाद हम अपना कार्य अपने निजी पद्धति से उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये व्यवहारिक भी है। कोई बड़े व्यक्ति से अगर आपको सब आवश्यकता है उस समय,
और कोई छोटा व्यक्ति से आपकी मदद नहीं हो रही तो बड़े व्यक्ति से आपने सपोर्ट लिया और वो कृपावश आपको मदद करेंगे भी, लेकिन आगे चलकर आप एक्सपेक्ट मत करो कि वो हमारे साथ वैसे ही जैसे पहले का आप रिलेशन में वैसे देखने की मत कोशिश करो कि वो आपका फ्रेंड के जैसे है। नहीं, वो बहुत सुपीरियर है, उनको उसके रिस्पेक्ट से ही हमको देखना पड़ेगा, वो उससे अपेक्षा नहीं हम कर सकते हैं। रहा प्रश्न यहाँ पर इन दोनों के रिलेशन का, तो वो संभव नहीं है आगे चलकर टिकना, तो इसलिए बहुत कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने की, लेकिन लोमश उसको बार बार एल्यूर कर रहे शब्द से। तो फिर पल्लित बोले कि तुम इतने निठल्ले और इतने मूर्ख क्यों और इतने अपने अपने इसी बातों पर इतना अड़े क्यों रह रहे हो, और तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मैं भले ही तुम इसके लिए योग्य हो। तो लोमश बोल रहा है कि नहीं नहीं, मेरा हृदय ऐसा नहीं है, जिस प्रकार से तुम बोल रहे हो मेरा हृदय ऐसे नहीं है, मैं जेन्युइनली तुमसे कंसर्न रखता हूँ और तुम्हें दोस्ती करने की कोई इच्छा रखता हूँ। तो फिर पल्लित बोला कि ठीक है, भले ही आपकी इतनी इच्छा है, आपका हृदय इतना साफ है, लेकिन मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है, या मैं उस प्रकार का नहीं हूं ताकि मैं आपसे ये दोस्ती इस प्रकार से बनाए रखा हूं, ये भी बताया। फिर भी लोमश उसको आग्रह कर रहा है। तो फिर पल्लित ने क्या किया, पल्लित ने का आइडिया कि पल्लित ने बोला देखो, जिस प्रकार से मैं तुमसे दूर रहकर अपनी रक्षा की बात सोच रहा हूं, उसी प्रकार से तुम भी ये बात जानो कि जिस शिकारी को जाल हमने तोड़ा है, फाड़ा है, वो आज बहुत मायूस है और बहुत ही क्रोधित है। याद रखो कि अगली बार जब कोई वो आएगा तो बड़ा प्लानिंग के साथ आएगा और तुम्हें तुम्हारी प्राण की रक्षा करने के लिए कुछ सोचना चाहिए। तो जैसे ये बात सुनी लोमश ने, वैसे वो थर थर कांपने लगा और उसको वो शिकारी की याद आने लगी और उसने सोचा अरे बाप रे, इसमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, और तुरंत उसने उस पेड़ के नीचे जो रहने का उसका जो स्थान था उसको चेंज कर वो दूसरी जगह भाग कर चला गया, और लोमश और पल्लित इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये जब कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे दोनों का, जो युधिष्ठिर महाराज बता रहे थे, युधिष्ठिर महाराज सुन रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हर समय ये जो देखने की भावना है वो एक पॉलिटिकल जैसे लग रहा है और एक क्रिटिक्स जैसे है कि हर समय अपना लाभ है कि नहीं ऐसे देखना है। तो कैसे किसी के साथ हम दोस्ती बना पाएंगे जेन्युइनली, रिलेशन कैसे किसके साथ बना पाएंगे, दोस्ती रिलेशन कैसे बना पाएंगे? विष्णु पितामह को पूछ रहे। तो विष्णु पितामह कहते हैं कि देखो, जैसे मैंने बताया अभी आपको एग्जांपल देकर कि वो समय के अनुसार होता है, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार वो रिलेशनशिप होती है। आज कभी किसी से दोस्ती है तो कभी दुश्मनी आपको लगती होगी, तो कभी भविष्य में ऐसा भी प्रसंग आ सकता है कि उससे आप दोस्त बन सकते हो। लेकिन आपकी दोस्ती किसी के साथ कौन से मोड़ पर बरकरार रख सकते हो, इसके बारे में कुछ नुस्खे मैं बता सकता हूं। तो जो विष्णु पितामह उसके लिए बता रहे, उसके लिए बोले आपको एक मैं स्टोरी बताता हूं कि एक समय एक राजा, उनके प्रांत में ब्रह्मदत्त नाम के एक राजा थे, और उनके राज्य में एक ऐसी जगह थी, एक अपार्टमेंट, जहां पर एक पूजानी नाम का एक पक्षी रहता था, मादा पक्षी रहती थी। और उस मादा पक्षी ने राजा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती की थी। तो राजा पक्षी के साथ कैसे दोस्ती कर सकता है? आपने सीरियल में, पिक्चर में देखा होगा ना, ऐसे कोई पक्षी रहता है, बड़ा आकर मैसेज देता है, हाथ पर बैठता है, देखा होगा कभी? और पिक्चरों में भी देखा होगा, कबूतर जाते, वो भी तो दोस्ती है। तो क्या ऐसे पक्षी में मदद नहीं करते? मदद करते। बिच्छू फिल्म में तो किसके भी साथ दोस्ती कर सकते हो, बिच्छू के साथ भी कर सकते हैं, सांप से भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी करते हो, क्योंकि उसका कंट्रोलर डायरेक्टर होता है, उनका विधाता है वो। लेकिन व्यवहार में हमको किसके साथ दोस्ती करना चाहिए, वो वही चीज बताई जा रही है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि उनके साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी, और वो पक्षी पूजानी भी वहां पर बहुत कंफर्टेबल थे, और पूजानी ने अंडे दिए थे, और
उनको वो जिस दिन उनके अंडों से बच्चे जब बाहर निकले उसी दिन राजा के पत्नी को भी पुत्र हो, मतलब राजा के भी पुत्र हुआ। तो दोनों की घड़ी एक ही दिन की थी। तो ये एक मुहूर्त था दोनों का। तो पक्षी भी खुश हो गई, बच्चे हुए, और राजा भी खुश हो गए, उनको बच्चे हो। तो जो पक्षी है वो सोच रही थी कि राजा मेरा दोस्त है, इसलिए राजा का पुत्र है वो मेरा ही पुत्र है, तो मैं मेरे पुत्र का जिस प्रकार से ख्याल रखूंगी उसी प्रकार से राजा के पुत्र का भी मैं ख्याल रखूंगी। और इसलिए वो अपने पुत्र के लिए जो कुछ खिलाने के लिए, कुछ लाने के लिए जाते थे, खाद्य, विशेष कर एक बहुत ही रसीला फल के बारे में वर्णन किया, नेक्टरिन फ्रूट्स, राइपन नेक्टरिन फ्रूट्स वो लेकर आते थे। तो लाते समय वो 2 लेकर आते थे हमेशा, एक अपने बच्चे के लिए और एक राजा के बच्चे के लिए। और उसमें उस फल केवल मीठा नहीं था, उसके अंदर एक ऐसी शक्ति थी कि वो किसी को, जो खाने वाले को बड़ा शक्ति संपन्न कर ले, ताकत थी उसके अंदर, वो नरिशमेंट देने वाला था फ्रूट्स। तो दोनों को खिला रही है और धीरे धीरे वो राजा का बच्चा बड़ा हो रहा है, इनके बच्चा भी बड़ा हो रहा है, शक्ति आ रही है उससे। फिर बच्चा जब बड़ा हो गया तो क्रॉलिंग और फिर चलना ऐसे। तो एक बार राजा का बच्चा लड़का बाहर ऐसे खेल रहा था, तो खेलते खेलते अभी ये भी तो बड़ा हो गया, पक्षी भी तो बड़ा हो गया, पक्षी का बच्चा भी तो बड़ा हो गया, तो वो भी ऐसे उड़ते कहीं पर वहीं पर कहीं पर उड़ रहे थे। तो ये छोटा लड़का वो मासूमियता से और बचपना से उसने उस पिल्ले को पकड़ लिया, बच्चे को पकड़ लिया, पक्षी के बच्चे को पकड़ लिया, अभी बड़ा नहीं है। तो पकड़कर उसने उसको ऐसा मुट्ठी में ऐसा स्क्वीज कर लिया कि उसकी जान ही चली गई। अभी वो बच्चा है तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसकी जान चली गई। और ये जो उसकी माँ है, पूजानी है, वो बाहर गई थी ये लाने के लिए, फ्रूट्स लाने के लिए, खाद्य लाने के लिए गई थी। तो जैसे ही वापस आके देखती है तो उसका लड़का है, बच्चा है, वो मरा पड़ा है। इतना विलाप करने लगी, इतना विलाप करने। पक्षी भी विलाप करते हैं, आपने अगर देखा होगा तो चिड़ियों को मैंने देखा है कि चिड़ियों का घोंसला अगर किसी ने जलाया, किसी ने कुछ बिखेर दिया, उसका बच्चा भी अगर नीचे कहीं गिरा होगा, है ना, देखा है आपने, बहुत चिड़ बहुत कलरव करते बहुत लोग। हाँ, काटते हैं वो। अब खास करके अगर आपको पंगा लेना है तो कौवे से पंगा लेके देखो। कौवे का घोंसला अगर आप लकड़ी से कभी निकालोगे, कुछ करोगे, कौवे का घोंसला अगर जलाओ नीचे, आप, मैं राह नहीं, आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो कौवा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ है कि एक मेरे घर के बाजू में एक पेड़ था, उसके ऊपर कौवे आते थे, बहुत काव का बहुत परेशान करते थे। और खास कर वो कुछ अगर मुर्गी के पिल्ले विल्ले अगर वहां पर घूम रहे तो उसको उठा कर लेकर जाते थे खाने के लिए, खाते थे उसको, जिंदा उठा के लेके जाते थे कौवे। तो इसलिए उसका घोंसला होना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैं उसको घोंसले को निकाल रहा था पेड़ पर चढ़कर। बाप रे, इतने कौवे जमा हो गए वहां पर, बहुत कौवे जमा हो गए। और उस समय मेरे हाथ में लाठी थी तो कुछ कर नहीं पाया वो। और फिर मैंने उसको घोंसले को निकाला और मैं आया, फिर उन्होंने वहां पर घोंसला नहीं बनाया, क्योंकि घोंसले में भी कुछ अंडा वंडा था नहीं, वो बनाना चालू किए थे। बनाया अंदर घोंसला है तो उसका घर उद्ध्वस्त करना अच्छा नहीं है। तो फिर शायद इसलिए कभी के शाप से शायद घर मेरा, मैं घर से बाहर हूँ, पता नहीं मेरे को घर नहीं। तो कौवे के घोंसले को जब निकाला, उसके बाद कौवे ने इतना मुझे याद रखा कि मैं जहां पर भी जाता था वो ऊपर से मुझे वॉचिंग करते थे, देखते थे कि कहाँ जा रहा है। एक दिन तो ऐसे हुआ कि मैं ऐसे ही अपने इसमें सोच में चल रहा था, तो पीछे से आया ऊपर से जोर से, इतना जोर से उसका आवाज आता है ना, हवा का ऐसा जोर से ऐसा आवाज आया, तो मुझे ऐसा डर गया, मगर मैंने फिर सिर नीचे किया, ऐसा नीचे करके झुका, और ऊपर से ऐसा वो चोंच मारने वाला था मेरे ऊपर, और उसका चोंच मतलब इतना सीधा खुल निकलेगा, इतना भयानक था। मैं बोला, अरे मेरे पीछे क्यों लगा है? और बाद में बहुत काव काव करने लगा, आजू बाजू में बहुत सारे कौवे आ गए। बोला हाँ, ये रिवेंज ले रहा है। तो पक्षियों में, हर एक व्यक्ति में रिवेंज लेने की प्रवृत्तियां है। तो उसी प्रकार से किसी के अंदर रिवेंज की प्रवृत्ति है तो दोस्ती की भी प्रवृत्ति है, पक्षियों में भी दोस्ती की प्रवृत्ति। तो ये पूजा ने इतना
मायूस हो गई और इतना गुस्सा भी आ गया, और अभी तो फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, किसने किया, उसको समझ में नहीं आया। और बाद में जब उसको पता चला कि राजा के लड़के ने उसको खेल खेल में मार दिया, तो इतना गुस्सा हो गई वो, इतना गुस्सा हो गई, अपना गुस्सा वो रोक नहीं पाई। और कहां पर गुस्सा निकाले, तो इसलिए वो बच्चे के ऊपर गुस्सा भी निकालूंगी मैं, ऐसा उसने ठान लिया। और वो बच्चा एक जगह पर जब सोया हुआ था तो अंदर चली गई है, और क्योंकि पता नहीं वर्णन नहीं आया कि कितनी बड़ी विशाल थी, पक्षी विशाल होगा, उसने ऐसी झड़प मारी उस बड़े बच्चे के ऊपर, और उसके आंखों को उसके नाखूनों से खरोच लिया उसके, तो उसके आंखें फोड़ दी। बच्चों की जब आंख फोड़ दी, उसको लहूलुहान कर दिया, उसको खून से लथपथ कर दिया बच्चों को। बच्चा जोर से चिल्लाकर उठा, तो किसी प्रकार से ये भाग गई। और ये बात जब हो रही थी तो राजा देख रहा था, तो राजा ने उस पुजारी को कहा, पुजारी अभी बस, तुम्हारा रिवेंज खत्म हुआ। तो राजा इसको देख रहा है, इसका मतलब राजा एग्री है इस बात से, और राजा भी दुखी है कि पुजारी का पुत्र मर गया। तो इसलिए राजा ने कहा कि देखो अभी बस, इतना तुमने रिवेंज लिया, इतना काफी है इसके अपराध से। क्योंकि एक तो ये मासूम बच्चा है, इसको पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसको पनिशमेंट चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी, इसलिए तुमने पनिशमेंट दे दी, सफिशिएंट है, अभी बस हुआ। तो फिर, और अभी तुम अपने घोंसले में चले जाओ। बोले नहीं नहीं, घोंसले में कैसे चली जाऊं मैं घोंसले में जाकर करूंगी क्या, और मैं यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती हूँ। पुजारी कहने लगे, मैं यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती हूँ, क्यों रहूं मैं ऐसे राज्य में, मैं क्यों रहूं जहां पर मुझे कोई सुरक्षा नहीं है, ऐसे राज्य से मेरी क्या दोस्ती जो मेरी रक्षा नहीं कर पा रहा है। हर एक रिलेशन में एक पर्पस होता है, जैसे पर्पस सॉल्व होता है रिलेशन ब्रेक होता है, और जो कि पर्पस बने रहते हैं जीवन तक, अंत तक, तब इसलिए रिलेशन बने रहते हैं। और वो एग्जाम्पल देती है कि खास करके रिलेशन होते, पति पत्नी का रिलेशन होता है, भाई भाई का रिलेशन होता है, लेकिन अगर उनका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है तो डाइवोर्स होने लगते हैं, और भाई भाई एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अगर भाइयों का भाईचारा अच्छा है, भाइयों दो भाइयों के बीच में चारा अगर है तो भाईचारा बना रहेगा, अगर चारा नहीं है तो दोनों एक दूसरे के रास्ते से अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। उसी प्रकार से पति पत्नी में है, पति पत्नियों का रिलेशन भी अभी डाइवोर्स रेट कितना बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों के लाइक डिसलाइक अलग अलग है, चॉइस अलग अलग है, सोच अलग अलग है, भावनाएं भिन्न भिन्न है। इसलिए दोनों एक दूसरों की जरूरतों को ठीक से पूरा नहीं कर पाते, ठीक से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ठीक से पूरा नहीं कर पाते। और जिसके कारण, और किया था कि विवाह बंधन में क्यों आए थे कि एक दूसरे को सपोर्ट हो, नहीं मिल रहा है इसलिए अलग अलग हो गए, विभक्त हो गए। तो उनके रिलेशन में भी बुनियाद रहती है। तो हम तो विभिन्न भिन्न भिन्न, हम तो योनियां हैं, और ऐसी जगह पर जहां पर मेरे ऊपर इतनी बड़ी आफत आई है, मैं यहां पर कैसे रह सकता हूं। दोष या झगड़े, एनिमोसिटी होने के लिए 5 चीजें कारणीभूत होती है। पहले के पक्षी भी कितने बुद्धिमान और उपदेश कर क्या करते थे देखो। एक, स्त्री। दूसरा, जमीन जायदाद। तीसरा, जिसके कारण किसी के साथ संबंध टूट जाए, हार्श वर्ड, बहुत तीखे शब्द। और अगर किसी को प्रत्यक्ष रूप से अगर कुछ इंजूर किया हो, तो अगर मारा हो, तो मतलब क्रिया के द्वारा, शब्द के द्वारा। और 5वां है नेचुरल इनकम्पेटिबिलिटी, उसके अंदर अगर नैसर्गिक दोनों में भिन्नता है, दोनों में सामंजस्य नहीं है, तो ये होगा। और हमारा और आपका क्या है, सब चीजों में है। एक तो नेचुरल है, आप अलग है, बस केवल हम मित्र थे, हम एक दूसरे के साथ आए थे, एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, हमारा मैत्री का संबंध था, तब तक था। लेकिन नेचुरली हम दोनों अलग अलग योनियां हैं। अभी तुम्हारे बच्चे ने इंजूर किया है मेरे बेटे को, मार दिया है उसको, इसलिए रिलेशन ब्रेक हो रहा है। और दूसरे जो मनुष्य में, और खास कर बाकी योनियों में भी दिखाई देता है, स्त्री के कारण झगड़े होते हैं। रास्ते में आपको देखेंगे एक कुत्ते, कितने सारे कुत्तों का झुंड घूमता है और कितने सारे झगड़े करते हो, इसी के ऊपर यही प्रिंसिपल है।
और शास्त्र में नहीं, हिस्ट्री में ऐसी बात हुई है। नेचुरली जो दोनों के अंदर जो इनकम्पेटेबिलिटी, जैसे कृष्ण और शिशुपाल, इनके दोनों के अंदर यही समस्या थी और इसलिए दोनों में कभी बनती नहीं थी, दोनों का झगड़ा था। कौरव और पांडव ये सारी चीजों में आते हैं। किस किस चीज के ऊपर उनका झगड़ा था? लैंड, संपत्ति, स्त्री। द्रौपदी के कारण भी बहुत बड़ी उनकी थी और बहुत बड़ा रीजन तो एक वो माना जाता है कि द्रौपदी के कारण। कभी कभी ऐसा वर्णन आता है कि द्रौपदी के हार्श वर्ड वो सहन नहीं कर पाया दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन का जब इंसल्ट हुआ वो राज्य में, अंधे का बेटा है। कहाँ पर था वो? इंद्रप्रस्थ में। तो वहां पर जब उनका इंसल्ट हुआ तो एक्चुअली महाभारत में ऐसा वर्णन नहीं आता है, लेकिन कहीं पर मैंने सुना है कि ऐसे वर्णन है कि धृतराष्ट्र पुत्र ऐसे बोलती है द्रौपदी। महाभारत में ऐसा वर्णन नहीं आता है, पता है, अलग अलग टीका है शायद महाभारत। तो लेकिन उसको बड़ा इंसल्ट फील हुआ दुर्योधन को, वो भी है कारण, स्त्री, और इंजुरी है, हार्श वर्ड है। और नेचुरली अगर कहा जाए बाय बर्थ दे वर डिफरेंट। पांडव जो थे वो धर्म के प्रतिनिधि थे और कौरव जो थे वो कली के प्रतिनिधि थे। और दुर्योधन खास कर ही वो कली पर्सोनिफाइड, कली का अंश उसके अंदर समाया हुआ था। और लास्ट में कली का जब पर्पस फेल हो रहा था, जब दुर्योधन किसके लिए बैठा था? वो तपस्या के लिए बैठा था, जब उसका बहुत बड़ा इंसल्ट हुआ गंधर्वों के द्वारा और पांडवों ने उसकी रक्षा की। और खास कर जो उसको गांठ बांधी गई थी, वो इन्होंने गंधर्व की गांठ है, वो मनुष्य नहीं छोड़ सकता है, तो कौन छोड़ेगा? अभी कैसे छोड़ेगी गांठ? तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ये गांठ तभी खुलेगी जब कोई पतिव्रता स्त्री उसके सर के ऊपर पैर रखे। तो उसके काम के जितनी सारी स्त्रियां थी, सारी स्त्रियों को लाकर लाया, पैर रखाया। तो इतने सारे स्त्रियों के माथे पर उसको लात पड़ रही है दुर्योधन के। सोचो ना कितना क्या समझता था वो अपने आप को, तो क्या हालत हो गई। और खास कर ठीक है, एक पुरुष स्कूल में भी है ना, बच्चों के साथ ये ज्यादा होता है। अगर स्कूल में अगर बच्चों के साथ इंसल्ट हुआ तो कुछ लगता नहीं है, लेकिन भरे क्लास में और खास कर अगर लड़कियों के साथ इंसल्ट हुआ उसके सामने, पानी पानी हो जाता है, पूरा लिक्विड हो जाता है, पूरा सहन करना बहुत कठिन हो जाता है। और दुर्योधन को वही सहन करना कठिन होगा, इसलिए उसने सोचा कि मैं अभी सुसाइड कर लूंगा। और कैसे सुसाइड कर लूंगा? अनशन कर, कुछ खाऊंगा नहीं, यहीं पर एक जगह बैठकर ध्यान करते रहूंगा। अभी वो दुर्योधन किसके ऊपर ध्यान करेगा? क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। तो वो कारण कि ये सारे चीजें कारणीभूत होते हैं कि जिसके कारण किसी के प्रति रोष निर्माण हो। और इसलिए एक बार हुआ रोष अगर किसी के प्रति निर्माण हुआ तो दोबारा उसको पैचअप करना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। और रही बात आपके पुत्र की, तो जैसे जैसे आपका पुत्र बड़ा होते जाएगा और जब जब आप उस खरोच को देखोगे, खरोच मिट जाएंगे, लेकिन जो लॉस हुआ है वो मिटेगा नहीं। जब जब मुझे याद आएगी मेरे बेटे की, क्योंकि याद जाने वाली नहीं है, पुत्र की याद कैसे जाएगी? तब तब वो प्रसंग याद आए। जब जब आप अपने पुत्र को देखोगे तो अंधा है, तो तब आप याद करोगे, और वो जलस और वो जो खुन्नस है वो कभी ना कभी बाहर निकलेगी। इसलिए ऐसे रिलेशन में भले ही हम बनाने की कोशिश भी करें तो ये रिलेशन ठीक से बनेंगे नहीं। अभी वो बोल रहे हैं, राजा बोल रहे हैं, अभी ब्रह्मदत्त बोल रहे हैं कि समय काल हर एक चीज का इलाज होता है। अभी ये प्रसंग है वो ताजा है और जख्म अभी अभी जस्ट नई है, इसलिए बहुत पेनफुल है। जैसे जैसे समय चला जाएगा वैसे वैसे जख्म भरती जाएगी। और उसका एग्जाम्पल आप देखते हो आपके जीवन में कि कितने सारे भयानक प्रसंग होकर गए हैं घर में। कोई मरा है, कितने रोए थे, कितना दुख हुआ था, कोई कठिन प्रसंग हुआ था। वर्ल्ड वॉर नहीं, हम अपनी एग्जाम अपना पर्सनली खुद आंखों देखा। वर्ल्ड वॉर हुआ, बहुत पेनफुल था, लेकिन हमें एक्सपीरियंस नहीं है उसका।
हम उसको केवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं, अच्छा ऐसे हुआ था, सुखदेव भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया। हम केवल अफसोस व्यक्त कर सकते हैं ना। अफसोस कैसे होता है, वो न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे ना, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि औरंगाबाद में एक ट्रक उलट ली, 50 ठार, नहीं ट्रक मुझे 50 नसत ना, बस उलट ली 50 ठार, तो होता है वो अफसोस करते हैं हम लोग। लेकिन हमको जब न्यूज मिले कि अरे तेरा भाई का लड़का कल जब बाइक पर जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हुआ, तो क्या क्या हो गया, चाचा लगा तो नहीं, कुछ करो चाहिए, क्या हुआ, फ्रैक्चर हो गया ये, तो तुरंत हम सीरियस हो जाते उसके लिए, नहीं क्योंकि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो भी रिलेटिव का है, लेकिन खुद का जब एक्सपीरियंस है, जब पर्सनली जब जीवन में जब बात आती है, तब उसको एक्सपीरियंस हम बहुत नजदीक से करते हैं। लेकिन उसका भी एक समय होता है, समय जैसे ही पास हो जाता है वैसे धीरे 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 जख्म भरते रहते, तो उतना पेनफुल नहीं लगता है जितना पहले था। तो ये लॉजिक दे रही है, पिंजानी लॉजिक दे रही है, बोले महाराज अगर आपकी बात सही होती ना तो आज तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, ना ही कोई मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती, और ना ही ये सारी अर्थव्यवस्था होती, अगर समय ही सारे चीजों का इलाज होता तो। ना ही दवा दारू ना ही डॉक्टरी चलती। क्यों? जख्म हुई है, अरे हो जाएगा अपने आप ठीक। क्यों? समय उसको सबको ठीक कर देगा, ऐसा होता है। समय के साथ समझो जख्म हुई है, लगा है यहां पर, जख्म हुई है, तो हम उसको बोलते हैं कि धीरे 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 ठीक हो जाएगा। वो धीरे धीरे ठीक होने का कारण क्या है? शरीर के अंदर एक नैसर्गिक ऐसी शक्ति निर्माण करके दी है कि वो धीरे धीरे जख्म भर जाएगी, इसलिए वो भरेगी, अपने आप नहीं होती। कभी कभी ऐसे होते कि वो जख्म अगर बहुत बड़ी है और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे वो नासुर बनते जाएगी। तो समय उसको ठीक करने में भी समय, ये समय है, समय अपने आप में नेचुरल है, न्यूट्रल है। टाइम इज नॉट एक्टिव, time is a passive, and time will give us the chance to make things right or worse. समय है अपने आप में एक्टिव नहीं है, वो कुछ करने वाला नहीं है। आपकी जख्म हुई है तो जख्म को भरेगा नहीं, धीरे 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 धीरे। समय के साथ हमारे ऊपर इतने, मन के ऊपर अगर कोई प्रसंग आए हैं, कोई घटनाएं हुई है, तो समय के कारण और मन के ऊपर इतने सारे अन्य प्रसंग भी आते रहते हैं, अन्य सारे संस्कार आते रहते हैं। तो अन्य सारे संस्कारों के कारण पुराने संस्कार वो दब जाते हैं, इसलिए वो उतने पावरफुल, उतने फ्रेश नहीं दिखते हैं, और इसलिए हमें लगता है कि समय ने उसको हील कर दिया। नो, समय अपने आप में कुछ नहीं करता। समय केवल सबको समय देता है, ऊपर उठना है या नीचे झुकना है, या नीचे उस पाताल में जाना है, या उसका नाश करना है। और समय भगवान का, हाँ, दूसरी तरफ से देखा जाता है, कहता है कि समय इज, टाइम इज वेरी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली है। परमात्मा शक्तिशाली है हर एक, क्योंकि भगवान का अंश है, भगवान है, हर एक के हृदय में परमात्मा है, अपना कार्य उतना करते हैं। परमात्मा शक्तिशाली है, लेकिन हृदय में जब निवास करते हैं न्यूट्रल है। हम कुछ भी करें, कुछ करना चाहे, किस प्रकार की इच्छा करें, सही है या गलत है, अंदर से, हाँ, अंदर से वो देते हैं, इंटिमेशन देते हैं, अंदर से एक वॉइस पास करते हैं, अंदर से उनका सिस्टम है, वो उसके अनुसार वो देते हैं, मैसेज देते हैं। लेकिन व्यक्ति सुने न सुने उसके ऊपर है, नेचुरली उसका कार्य करते हैं। उसी प्रकार से टाइम भी उसी प्रकार से हमको परमात्मा के जैसे, पर भगवान का एक स्वरूप है, शक्तिशाली है, सब हर एक के लिए समान समय देके रखा है, या हर एक के लिए जितना आवश्यक है उतना देके रखा है, उतने में जितना करना है वो करो, छूट है। तो उसी प्रकार से वो कहते हैं कि अगर समय ही लॉजिक देती है, वो अगर होती तो इतना मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत क्या होती थी? पेशेंट को ठीक होने के लिए इतना दवा देने की जरूरत क्या होती थी? वो तो अपने आप ठीक हो जाता था। और यहाँ रही बात, छोड़ दो मेडिसिन का, आप अपने राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन, आपको क्या जरूरत है? किसी राज्य के साथ अगर आपका झगड़ा हो गया, किसी के साथ या किसी व्यक्ति ने कुछ प्रॉब्लम कर दिया आपके राज्य इसमें व्यवस्था में,
तो कभी आएगा उसको समझ में, सुधर जाएगा वो। ऐसे क्यों नहीं हम सोचते, तुरंत क्यों उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। इसके लिए वो कहते हैं कि काल भले ही करता है, काल भले ही हमको अवसर देता है, लेकिन हमें वो इनिशिएटिव लेना पड़ता है वो चीज। और इसलिए हे राजा, आप आपका मायावादी भाषा हमको बताना बंद करो, क्योंकि एक प्रकार से मायावादी है ये कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। और फिर वो कहते हैं कि इस जगत में व्यक्ति का सही कंपेनियन कोई नहीं होता है। सही व्यक्ति का हित चिंतक या कंपेनियन नहीं बोल सकते उसको, जो हमेशा उसके सहचरी कोई नहीं होता है। समय समय पर बदलते जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी भार्या भी उसकी सही या लॉन्ग लाइफ तक उसकी कंपेनियन नहीं होती। ना उसका भाई होता है, ना उसका पिता, ना उसका पुत्र होता है। उसके पास केवल उसकी लाइफ टाइम उसके लिए इंपॉर्टेंट और कंपेनियन है उसका ज्ञान, उसका धैर्य, उसकी स्ट्रेंथ, शक्ति, उसकी बुद्धिमत्ता, होशियारिता, उसका पेशेंस, सहनशीलता। ये उनके सही में नैसर्गिक मित्र है जो उसके हमेशा रहते हैं। ये उसके सही में मित्र है। अन्य जितने भी मित्र आते जाते हैं वो आएंगे ही चले जाएंगे। इस प्रकार से उनको मार्गदर्शन करते समझते। और वो कहते हैं कि इसलिए हे राजा, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी और मैं यहाँ से चल जाऊँ। और फिर वो पक्षी वहां से उड़ता चले। विष्णु पितामह बता रहे थे कि जो आप प्रश्न पूछ रहे थे युधिष्ठिर महाराज कि सबके सामने अगर आप सबके साथ अगर हम ऐसा केवल डाउटफुल अगर दृष्टि से देखें तो हम सही में मैत्री किससे कर सकते हैं। तो सही मित्र उसके क्या है, उसका खुद का ज्ञान, उसका करेज, उसका क्लेवरनेस, उसकी स्ट्रेंथ, उसका पेशेंस, ये उसके सही में दोस्त है। और इससे मिलने वाले, ऐसे मिलने वाले गुण अगर किसी में होते हैं तो उसके साथ हमारी मित्रता बनती है। जो गुण हमारे अंदर ये है, इसलिए जो व्यक्ति जिस प्रकार से होता है उसकी दोस्ती भी वैसे ही लोगों से होती है। जैसे देखो, एक ड्यूटी अगर कहीं चला जाता है तो जैसे उसको ड्यूटी मिलती है उसको कंफर्टेबल होता है, हाँ अच्छा हो गया, है ना। जैसे हमारे बच्चे कहीं जाते हैं तो ढूंढते, कहीं बेस है कहीं आजू बाजू में, सेंटर है कहीं आजू बाजू, ड्यूटी को ढूंढते जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो क्वालिटी मैच होती है, क्योंकि वो उसके सही फ्रेंड। उसमें भी वेरिएशंस है। डिवोटी में जब आते हैं तो डिवोटी में भी ढूंढते कि मेरे लिए कंफर्टेबल कौन है, ओ थोड़ा ज्यादा ही हाई है, ये मेरा लाइक नहीं, ये थोड़ा ठीक है, ये अपने लेवल का है, और उससे हम अपना बनाकर अपना चलते हैं। दैट इज गुड। तो ये बताते हैं और समय के अनुसार कैसे चेंज होता है। और फिर वो बताते हैं, प्रश्न पूछते हैं। एक्चुअली ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको हम शाम को चर्चा करेंगे। कि युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछते हैं कि कोई व्यक्ति अगर इस ब्राह्मण तत्व का पालन कर रहा है, ब्राह्मण तत्व मतलब तितिक्षवा कारुण्यस्य सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांत साधव साधुभूषण। जो साधु के जो साभूषण है, जो ब्राह्मण के जो मुख्य गुण है, ऐसा व्यक्ति जो इस तत्वों का पालन कर रहा है, तितिक्षा है, उसके अंदर करुणा है सबके प्रति। लेकिन कौन सी ऐसी जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है या जब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो ऐसे व्यक्ति का व्यवहार कैसे होता है। जब टोटली इररिलीजियोसिटी जब निर्माण हो जाए तो ऐसा व्यक्ति किस प्रकार से उसने व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से वो अपने आप को रख सकता है। तो उसके उत्तर में वो समझा देगी कैसे। एक बार विष्णु पितामह कहते हैं कि त्रेता युग जस्ट समाप्त हो रहा था और द्वापर युग शुरू हो रहा था, तो दोनों का जो कॉन्फ्लुएंस है, संगम है, उसके बीच में वहां उस समय एक बहुत भयानक अकाल पड़ा। कभी कभी ऐसा होता है कॉन्फ्लुएंस में, ज्यादातर ऐसा होता है। और इतना भयानक अकाल पड़ा कि देखो, ये जो ऐसा वर्णन है ना, अकाल हम लोग सुनते हैं ना, पहले इतना मैं तो ना मतलब सुनते थे कि हाँ बहुत खतरनाक, बहुत बेकार था ये। और इसके बारे में भी बताया जाता है ना, रामायण में भी ऐसे हुआ, दशरथ महाराज के राज्य में भी अकाल
हुआ था, और 12-12 साल का ड्राउट्स, सूखा। और दूसरी जगह पर भी ऐसा वर्णन आता है कि जब कौन से राजा थे वो, सोमदत्त, इनके मित्र थे, दशरथ महाराज के मित्र थे, उनके राज्य में भी अकाल हुआ। और उनके राज्य में अकाल हुआ और उसके लिए श्रृंगी को बुलाया गया, है ना। तो ये अकाल की बात सुनकर होता था, तुकाराम महाराज जब थे उस समय में इतना भयानक अकाल हुआ और उनकी पत्नी है वो महामारी से मर गई। इतना अनुभव नहीं था, हम अफसोस कर रहे थे। लेकिन अभी जो महामारी आई इतने 8 महीने तक, 8-9 महीने तक, और अभी लोग बोलते हैं कि अभी कोविड रिटर्न आते ना, ऐसा कुछ कोई चीज जाती है लेकिन अभी दोबारा वापस आ रही है, दूसरी लाट दोबारा आ रहा है, वापस रिटर्न आ रहा है वो। तो और भयभीत हो रहे सब लोग। इसमें क्या क्या होता है, आदमी पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि क्या चल रहा है, समझ में नहीं आता उसको, कब तक चलेगा कुछ पता नहीं है, कैसे सॉर्ट आउट होगा कोई आइडिया नहीं है। आदमी केवल बेविलर हो जाता है, हताश हो जाता है। और अभी क्या है, केवल अभी सरेंडर। तो थोड़ा अच्छा कैरेक्टर का व्यक्ति होगा सब, वो भगवान की तरफ मुड़ेगा, भगवान को सरेंडर हो जाएगा। और नहीं तो बाकी फिर क्या करेंगे, अपना जीवन आनंद से बिताओ, मौज मजा करो, घर में गाने गाएंगे, नाचेंगे। अभी ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे थे कि पति पत्नी घर में कुछ काम नहीं है, सब कुछ बंद करके रखा है, तो दोनों आपस में बस खा पी रहे हैं और ऐसे पिक्चर के गाने गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उसमें अपना टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, वो भी डिप्रेस होने से तो अच्छा है भाई, आनंद से रहते। लेकिन हाँ, लेकिन ये सही इलाज नहीं। लेकिन अब कहने का मेरा अर्थ है कि अब हम सही तरीके से उसको अनुभव कर पा रहे हैं कि बाप रे कितना भयानक होता है। नाक पर मास्क लगा के घूमो, वो उसमें सांस नहीं ले पाते आदमी ठीक से, और वैक्सीन आएगा कि नहीं, सब जगह एक ही न्यूज चल रही है, बाहर नहीं निकल सकते हो, मंदिर अंदर, घर के अंदर कंप्लीटली लॉकडाउन है। खाएंगे क्या, बाहर से कोई चीज आती है तो उसको भी साफ करके लो। फूलों को क्या साफ करोगे, अभी भगवान को ऑफरिंग करना है, क्या पानी में डालोगे उसको, गर्म पानी में करोगे। हर एक व्यक्ति अपना अपना फंडा निकाल रहा है उसमें। और खास कर अगर डॉक्टर्स है तो वो तो एक डॉक्टर को था, बाप रे, वो हर समय अलग अलग अपना ये कुछ उसको लोगों को फायदा हो कि नहीं उससे कुछ लेना देना नहीं था, उसको अपना ऐड करना था बस। वो पिछली बार उसने ये दिया, इस बार उसने वो दिया, दूसरी बार उसने वो दिया, तो लोग मेरे को पूछ रहे थे ये क्या है, ये ऐसा क्या बोल रहे हैं। बोला वो ऐसे ही है, थोड़ा प्रॉब्लम है उसका। ऐसे भी है, लोगों ने, कुछ लोगों ने अपना ही कुछ काम कर लिया। तो ऐसे सिचुएशन में आदमी पूरी तरह से परेशान हो जाता है, इतनी भयानक स्थिति रहती है। और ये सूखा, ये तो कम से कम महामारी है, और ऐसे ड्राउट्स होते हैं ना, उससे महामारी फैलती है, उसमें भी महामारी आती है। तो जिसे बोलते हैं ना कि एक तो दुष्काल है, ऊपर से 13वां महीना आ गया, ऐसा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति थी, इसलिए एक्सपेल कराओ ताकि वो हमको पता चले कि वो सिचुएशन कैसी होगी वहां पर। भयानक स्थिति थी, लोगों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, दूर दूर तक खाने के लिए, जिसके पास था उसने पूरा स्टॉक करके रखा था, किसी को दे ही नहीं रहा था, सारी दुकानें बंद थी, पानी का बूंद नहीं मिल रहा था, लोग मारे मारे घूम रहे थे। उस समय जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनके लिए क्या चारा था, एक ही चारा था उनके पास कि खाने के लिए क्या, एक तो फल फ्रूट ढूंढो, और ड्राउट्स है, सब कुछ सूखा है, तो कहाँ से मिलेगा आपको खाने पीने में, फल कहाँ से मिलेंगे, फूल कहाँ से मिलेंगे, पत्ते कहाँ से मिलेंगे। ऊपर आकाश में पूरी तरह से एक बादल नहीं दिखा, झरने सूख गए थे। हमारे इधर जैसे नल म्यूनसिपालिटी का ये भी नहीं था, हमारे इधर म्यूनसिपालिटी का होने के बाद भी हफ्ते में एक बार पानी आता है। तो इतना फर्क। तो उस समय ब्राह्मण होने की किस प्रकार से, और उसमें खास कर विश्वामित्र मुनि की उनकी स्टोरी आती थी। विश्वामित्र मुनि जो पहले ब्राह्मण जब बन गए थे, क्योंकि पहले क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण का प्रैक्टिस कर रहे थे। तो प्रैक्टिस में हमने रामायण में एक स्टोरी देखी उनकी की प्रैक्टिस की, इसमें वो तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते करते उनका फिर से वो तपस्या भंग हो गई, फिर से प्राप्त किया उन्होंने, फिर से ऐसे ऐसे करते वो सिद्ध हो गए। उसके बाद का उनका जो लाइफ है उसके बारे में महाभारत में पढ़ें, उसको हम चर्चा करेंगे शाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
विष्णु पितामह की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, गौर प्रेमानंद।